तो फिर वापस मैंने आपको बताया था एक नया माइनर हमारे पास आया। मैंने कहा था इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ कैसे सेटअप करना है, और ये वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल माइनर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सैटेलाइट मॉडल, एक डी पिन माइनर है। ये आपकी छतों में लग जाएगा एंड ये आपको क्रिप्टोज माइन करके दे रहा होगा। और इलेक्ट्रिसिटी कितनी लेगा? आपके फोन के चार्जर की। दैट्स इट। और इसका जो ROI पोटेंशियल है वो अभी आपकी बिटकॉइन माइनिंग से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो आज मैं आपको सेटअप करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये जियोडनेट माइनर सेट करना है। अब इसकी प्रॉपर एक बार अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चार्जिंग केबल मिल चुकी है, तो ऑफकोर्स हमें चार्जिंग केबल चाहिए होगी। ये आपके अडाप्टर में प्लग इन होगी। अडाप्टर इस बॉक्स में नहीं है तो आपको अपने फ़ोन का कोई भी अडाप्टर यूज़ करना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर वो 10-15 वॉट्स का है तो वो काम कर जाएगा। फास्ट चार्जर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल वाला भी चलेगा। तो ये हमारा सेटअप ये अब कनेक्ट होगा इसके साथ। ये आपका मेन बॉक्स है, यहीं पे आपको दिख रहा होगा कि USB ये पावर का सोर्स है। वंस कनेक्टेड हमें बस इसे ऑन पे शिफ्ट करना है। अब इससे पहले हमें दो चीज़ें और करनी है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक हमारे पास है GNSS मॉड्यूल, एक है हमारे पास Wi-Fi BT मॉड्यूल। हमें इन दोनों का भी लेना देना है। सबसे पहले मैं इसको अनस्क्रू कर देता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास Wi-Fi BT में क्या जाएगा? अगर आप और अनबॉक्सिंग करते रहोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा एक एंटीना। ये एंटीना आपका बेसिकली Wi-Fi का एंटीना है, तो हमें बस इसमें ये प्लग करना है। ठीक है, तो अब ये आपका Wi-Fi एंटीना प्लग हो चुका है। आप इसको चाहे तो ऐसे मूव भी कर सकते हो। ये आपके घर के अंदर रहेगा एंड ये वाला जो मॉड्यूल है ये आपकी घर की छत पे कनेक्टेड रहेगा। तो ये दोनों सेपरेट है एंड ये दोनों आपस में भी कनेक्टेड रहेंगे। ये घर के अंदर क्यों रहेगा? क्योंकि ये बेसिकली एक राउटर की तरह काम करने वाला है, जो यहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा, यहाँ पे वो डेटा आएगा एंड थ्रू द वाईफाई ये आगे अपलोड होगा। तो इस तरीके से फंक्शनैलिटी यहाँ पर हमारी रहने वाली है। आई गेस ये थोड़ा सा हल्का है क्योंकि अगर मैं इसको हिला रहा हूँ तो ये भी मूव कर रहा है, बट एनीवेज दैट इज गुड। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे। आपको इस माइनर की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप विजिट जरूर कर लेना एंड आपको एक कोड भी मिल जाएगा जिससे आपको कुछ परसेंटेज ऑफ मिल सकता है आपकी बाइंग पे। ठीक है, तो ये अब हमारा लग चुका है। ये आप देख रहे हो, ये दो हमारे पास अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। ये दो मॉड्यूल्स कौन से हैं? एक वायर इसमें आपकी कनेक्ट होगी, कहाँ पर कनेक्ट होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जो GNSS प्लस मॉड्यूल है, ये वायर इसके अंदर कनेक्ट होगी। तो जैसे हमने इसको असेंबल किया था, सिमिलर तरीके से ये वायर भी यहाँ पर हमें कनेक्ट करनी है। तो आपको दिख रहा होगा हम कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। जस्ट हमें स्क्रूज टाइट करने हैं। तो इस तरीके से ये हमारा मॉड्यूल यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अभी हमें कुछ नहीं करनी, जो एक चीज़ रह रहा है दैट इज हमें जस्ट यहाँ पे एक पावर केबल चाहिए। ये पावर केबल हमारे यहाँ पर अटैच हो जाएगी एंड ये हमारे पावर सोर्स पर अटैच हो जाएगा। अब जो इस वायर का दूसरा पार्ट है, ओपन करने के बाद पहले इसकी ओपनिंग ही कर लेते हैं। काफ़ी टाइट है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये वाला जो इसका प्लग पॉइंट है ये हमारा जाएगा इस सैटेलाइट मॉड्यूल में। यहाँ पर ये मॉड्यूल आ चुका है। अभी मैं इसको कनेक्ट नहीं करूँ क्योंकि मैंने अभी कनेक्ट कर दिया तो मुझे इसे छत पर ले जाकर असेंबल करने में दिक्कत आएगी। ये पूरी वायर हमें अनपैक करनी पड़ेगी, इसको छत पर ले जाना पड़ेगा और छत पर इसको असेंबल करना पड़ेगा। और इसमें एक लास्ट चीज़ रह गई है। वो लास्ट चीज़ क्या है? अब इसको अटैच करने के लिए एक यहाँ पर हमें ये मेटल रॉड भी दी हुई है। ठीक है, ये मेटल रॉड हमारे यहीं पर ही लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी मेटल रॉड यहाँ पर लग चुकी है। तो अब ये आपकी छत पर रखना है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी है, छत पर इसको असेंबल करते टाइम आपको कोई ऐसी जगह पे असेंबल करना है कि ये हिले ना। मैं सोच रहा था नीचे कोई और मॉड्यूल होता तो ज्यादा हेल्पफुल रहता, बट अनफॉर्चुनेटली कोई और मॉड्यूल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें इसको टाइट करने के, स्क्रू करने की सारी चीजें दे रखी हैं। फास्टनर्स वगैरह है, इसको असेंबल कैसे करना है वो क्लिप है। तो अब अगला टास्क आ गया, इसको छत पर ले जाकर दिखाता हूँ कि कैसे असेंबल करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने असेंबली के टाइम पे इसको छत पे गड़बड़ कर दी तो ये आपका क्रिप्टोस माइन नहीं कर पाएगा। तो सीधा चलता है छत की तरफ। अभी हम छत पे आ चुके हैं। अब ये एंटीना इंस्टॉल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं बताना चाहता हूँ। जब भी आप ये एंटीना इंस्टॉल करो, मेक श्योर आप अपने छत के कुछ इस पॉइंटर पे लोकेट कर रहे हो। अभी मैं इसको अटैच नहीं कर रहा हूँ।
जहां से इट्स लाइक क्लियर, जैसे अगर आप आगे भी देख रहे हो यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बिल्कुल आसपास कोई पेड़ नहीं है, कोई और ऊंची बिल्डिंग नहीं है। अगर हम इस तरफ भी देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसी ही कोई जगह रखनी है आपकी छत पे, इवन आप अपनी बालकनी भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये देखना है कि ओपन एरिया आसपास होना चाहिए एंड एकदम कोई भी सेंटीना की कोई क्लोज इस चीज को ऑब्स्ट्रक्ट ना करा। वो आपका पेड़ भी हो सकता है, कोई और बिल्डिंग भी हो सकती है। तो ये छोटा सा फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा इसको इंस्टॉल करने से पहले। अब आई वाज थिंकिंग कि मैं इसको यहीं पे इंस्टॉल करूंगा, लेकिन मुझे ऑफकोर्स इंस्टॉलेशन के लिए कुछ और लोग चाहिए होंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास अपनी वायर रखी हुई है, ये वायर यहाँ पे कनेक्ट होगी एंड ये नीचे जाएगी। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप एक चीज और ध्यान दे लेना कि आप इंस्टॉलेशन जिस जगह पे कर रहे हो वहां से आप वायर बहुत इजीली नीचे ले जा भी सको जहां पर आपको उसका मॉडेम इंस्टॉल करना है। आइडली वायर इतनी है कि 1.5 से 2 फ्लोर्स तक वो कैप्चर कर लेती है, बट इवेंचुअली अगर आपको उससे ज्यादा जाना है तो आपको एक एक्सटेंडर लेना पड़ेगा, जैसे जिन लोगों के घरों में वो सेटअप बॉक्सेस लगे होते हैं टीवी वाले। तो काइंड ऑफ सिमिलर एक्सटेंडर्स आपको इसकी वायर के लिए भी मिल जाएंगे, तो वो आपको एक अलग से परचेज करना पड़ेगा अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस कम है। जैसे मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसको शायद ऐसी जगह पे इंस्टॉल करूंगा एंड यहीं से ही वो वायर नीचे राउटर पे जाएगी। अब वंस इंस्टॉल्ड हमारी बारी आ चुकी है अब राउटर को सेटअप करने की। राउटर को सेटअप करना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो वो मिस मत कर देना। तो यहाँ पर अब सारी इंस्टॉलेशंस हो चुकी हैं, माइनर हमारा पावर ऑन कर चुके हैं एंड अब सबसे मेजर यहाँ पर चीज आ चुकी है, दैट इज माइनर को सेट करना। क्योंकि जब तक आप सेट नहीं करोगे आपके लिए क्रिप्टोज माइन करके देगा नहीं। तो अब सेट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझने वाले हैं। जैसे ही आपका माइनर ऑन हो जाएगा तो आप किसी भी डिवाइस पे हो, चाहे आप अपने डेस्कटॉप पे हो, लैपटॉप पे हो या मोबाइल डिवाइस पे हो, आपको जाना है अपनी वाईफाई सेटिंग्स पे। वाईफाई सेटिंग्स में ही आपको यहाँ पर एक वाईफाई दिखा रहा होगा मोबाइल सीएम के नाम से, ये आपके माइनर का नेटवर्क है। तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। अब इसका पासवर्ड आप ही के जो माइनर का बॉक्स था उसके नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे वाईफाई कनेक्ट हो चुके हैं। अब आपको दिखा रहे हैं नो इंटरनेट बट सिक्योर्ड। अब आपको यहाँ पर एक आईपी एड्रेस लिखना है, कौन सा, 192.168.4.1। अब आप जैसे ही यहाँ पे लिखोगे तो अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है अपना ही माइनर यहाँ पर सेट करने का। तो यहाँ पर आपके पास माइनर की आपको जो अभी हमने वाईफाई पासवर्ड के लिए डाली है सेम हम वही यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको अपने वाईफाई का आईडी एंड उसका पासवर्ड डालना है। जैसे मेरे वाईफाई का आईडी है यहाँ पे प्लस उसका पासवर्ड एंड अपने माइनर की यहाँ पर। अब यहाँ पर हम अपनी सेटिंग सेव कर चुके हैं, तो आपको दिख रहा है 40, 50, 60, 70। अब इसके बाद का जो स्टेप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने राउटर की सेटिंग्स में जाना होगा। कौन से राउटर की, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये रिफ्रेश हो गया है, 0 वाईफाई दिखाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि अब आपको जाना है अपने राउटर की सेटिंग्स में। एंड राउटर की सेटिंग्स में जाकर आपको यहाँ पर अपने ही इस नए डिवाइस का आईडी ढूंढना है। एक बार आपको अपने राउटर सेटिंग से आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो आपके पास यही सेम पेज ओपन हो जाएगा जैसे अभी आईपी एड्रेस अपने ब्राउजर पे डालोगे। तो अगर आपको राउटर सेटिंग्स में जाके दिक्कत आ रही है, एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना या मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिल जाएगी। अब यहीं पे आपको अपने माइनर की पेस्ट करनी है एंड हमें लॉग इन करना है। तो अब यहाँ पर हमारा लॉगिन हो चुका है। आपको दिखा रहा है कि आपके डिवाइस का स्टेटस क्या है, सारी चीजें ट्रांसमिट हो रही हैं। अब आपको सेटिंग्स में जाना है, अपना नेटवर्क भी चेक कर लेना है, ठीक है। आपको वाईफाई दिखा रहा है, माइनर पे भी जाओगे तो अब आप अपनी माइनर की एक नई की यहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आप एक नई माइनर की बनाओगे, एक चीज आपके लिए मैं बता देता हूँ, ये माइनर की दोबारा रिट्रीव नहीं हो सकती है। तो एक बार आप बना लोगे तो इसको कहीं पे एक सिक्योर्ड जगह पे जरूर सेव कर लेना। अभी के लिए अगर आप ये वाली से भी काम कर रहे हो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। 12 से 18 के बीच में ही होनी चाहिए एंड ये आपकी फिर हमेशा के लिए यही सेम की काम आएगी।
अब एक बार आपने ये सेटिंग्स कर ली तो अब आपको एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है console.geonet.com पर जाके यहाँ पर आपके पास अब अगला स्टेप है, आपको अपना अकाउंट बनाना है। तो एक बार अकाउंट बनाने के बाद ये डायरेक्टली आपको वॉलेट सेक्शन में ले आएगा, नहीं भी लाता हो तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे वॉलेट सेक्शन में ही जाना है। यहाँ पर अब आपको अपना एड्रेस ऐड ऑन करना, आप पॉलीगन का भी कर सकते हो, सोलाना का भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर चॉइस है, आपको ये सेट करना है। देन आपको जाना है माइन सेक्शन पे। अब जब आप माइन सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऐड न्यू माइनर करके। तो यहाँ पे आपको माइनर का सीरियल नंबर जो आपके माइनर के बैक पे लिखा हुआ है वो डालना है, साथ ही उस माइनर का निकनेम क्या है और माइनर की की क्या है, ये तीनों चीजें आपको डालनी है अलोंग विद द वेरिफिकेशन कोड। एंड जैसे ही आप ये डालोगे ये आपका माइनर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। आप जैसे ही इस पे ऐड ऑन क्लिक करोगे ये माइनर आपके अकाउंट पे रजिस्टर हो जाएगा। एंड जैसे ही आपका रजिस्टर हो जाएगा तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये अर्निंग रिफ्लेक्ट करने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। तो अब कितनी अर्निंग्स हो रही है, क्या इसका आरओआई होने वाला है, वो आपका एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है, क्योंकि जिस एरिया में आपका माइनर सबसे पहले आता है उसकी अर्निंग सबसे अच्छी होती है। डिटेल्ड अर्निंग गाइड हम एक नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो अब वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो बिना लाइक करे मत जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ।